वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे घर में रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, जिसके लिए हमने पूरी सामग्री इकट्ठी कर ली है। उसमें आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या लगेगा। पंचमेवा, तिल, चावल, सुहाग का सामान, कपूर, जौ, भस्म और ये सुपारी, कलावा, इत्र। इसमें हमने अदरक रखा हुआ है, हमने पैकेट को ओपन करके इसमें डाल लिया था। जनेऊ लगेगा, फिर आपको 5 प्रकार के फ्रूट्स लगेंगे। तो हमने इसमें एप्पल लिया था, अनार, प्लम, बनाना, मैंगो ये लिया था। आप अगरबत्ती का पैकेट रख लीजिए, बत्ती रख लीजिए, लोबान रख लीजिए। एक लाल कपड़ा बिछाने के लिए रखना है हमें। शक्कर का बूरा आता है वो रखना है। एक सूखा नारियल रखना है और एक हमें नॉर्मल जटा वाला नारियल रखना है। उसके बाद फिर हमने पूजा के लिए अबीर, गुलाल, घी पंचामृत में यूज़ होगा, और माचिस भी आप रख लेना क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद चंदन आता है। हमने 2 से 3 टाइप के अलग अलग चंदन रखे थे। लाल चंदन रखा था, सिंदूर रखा था माता जी के लिए, सफ़ेद चंदन रखा था, गुलाब जल भी रखा था हमने उसके रुद्राभिषेक के लिए। फिर हमने पेठे लिए थे, मिठाई रखी थी कुछ, दोने आप ले आना। हमने उसके बाद ये वस्त्र रखे थे पंडित जी के लिए, और पंडिताइन के लिए साड़ी रखी थी हमने 4 लीटर दूध लिया था। हमने सोचा एक्स्ट्रा बच भी जाएगा तो चलेगा, कम नहीं पड़ना चाहिए। ये पंचामृत के लिए है और रुद्राभिषेक के लिए है। हमने प्रसाद के लिए गुलाब जामुन भी रखे थे, और पूरे पत्ते जो शिव जी को चढ़ते हैं वो सब रखा था। दही रखा था हमने। उसके बाद आपको पूरे पत्तों में भांग, धतूरा और बिलपत्र, सफ़ेद फूल, माला, ये सब आपको रखना बहुत ज़रूरी है। दोने हमने जो प्लास्टिक के दोने इसलिए रखे थे क्योंकि इसमें आप सामान रख सकते हो कि क्या क्या आपको रखना है। पंडित जी को आसानी होती है कि अगर आपने उसमें ये सब चीज़ें रख दी है तो अलग से डिब्बियों में निकाल के पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी में सब हो जाएगा। तो वो हो गया हमारा। साथ ही साथ आपको ये गन्ने का रस रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से टाइम पंडित जी नहीं बोलते हैं, पर आपको 5वें अध्याय में, रुद्राभिषेक के 5वां जो अध्याय है उसमें गंगा जल का वर्णन किया गया है कि उससे उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए, जो आपके परिवार में सुख संपत्ति हर एक चीज़ में वृद्धि करता है। तो आप हो सके तो पंचामृत से स्नान करवाने के बाद आप गन्ने के जल से आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। आप गुलाब जल से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। ये रहा गन्ने का जल रस जो हम लेके आए थे। आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 रुपये का गन्ने का रस ला सकते हैं। और पंचामृत के लिए हमने घी, शक्कर, शहद, दूध, दही ये हमने रख लिया था। हमने पंडित जी का भोजन की भी व्यवस्था कर दी थी हमने। उसके लिए हमने सब्जी पूड़ी भी बनाई थी। और जब भी आप रुद्राभिषेक करवाओ तो पूरी कोशिश कीजिए कि पंडित जी आपके घर से खाकर ही जाएं। मतलब ये आप पहले से या तो उनसे पूछ लीजिए। और हाँ, रुद्राभिषेक में बैठने से पहले अपने पास सफ़ेद कपड़ा रखना, सफ़ेद या कोई सा भी कपड़ा रखना ज़रूरी है, 2 से 3, क्योंकि हाथ पोंछने के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनली पंडित जी आ गए हैं। वो अपने साथ शिव परिवार लेके आए थे। वो अगर आप घर में करवा रहे हो तो वो खुद ही लेके आएंगे। अगर आप चाहो कि आपके शिव जी का भी अभिमंत्रित कर दिया जाए या उनका भी रुद्राभिषेक किया जाए तो वो भी आप उनमें दे सकते हो, रख सकते हो। तो फाइनली हमारे रुद्राभिषेक चालू हो गया है। पंडित जी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और बस अब हमारा रुद्राभिषेक स्टार्ट हो ही गया है। सप्तदशमे, नवदशमे, एकादशमे,
त्रयोगुं सत्यसमे त्रयोगुं सत्यसमे पंचालिगुं सत्यसमे पंचालिगुं सत्यसमे सप्तमीगुं सत्यसमे नवमीगुं सत्यसमे नवमीगुं सत्यसमे एकात्रिगुं सत्यसमे एकात्रिगुं सत्यसमे त्रयसुगुं मेमेन्दुं मंगम्मा चतुर्थसमे अष्टोसमे अष्टोसमे द्वादशमे द्वादशमे उपजायता दुर्वधुर्वन्तं दुर्वतं योस्मानं वैनतिपतिर्वतं जुष्टानं देवोतं महादीपां दर्शयामि आत्मनं ध्यान में रखिए ऐसे जैसे मुँह मेरे तरफ ना ऐसे ध्यान थोड़ा दीप दिखा दें भगवान को चंद्रमा मनशो जाता चक्षुः सूर्यो हाँ उठा दीपं दर्शयामि हाँ ओम ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहुलाजन्याकृताः पुरुषारेष्वन्देहिदम्मा अवतस्तधनष्टासहस्रासुरेशो निरासुरेशाल्यानां कोशियो न सम्नाभा नमस्तुयाय धाधाय श्रेयभाभ्यां मुदते नमः बाहुभ्यां तव धर्मणे मानो महामन्त्रं मानो अर्भकं मानो सन्दिग्नां सन्दिग्नो नो वैद्यनां कृष्णानुग्रहजात् दानस्तोकेतनिल मानो आयुष्मान गोसुमानो मधुरिश्रमानो ग्रहणानुद्रभावना तस्मिद्वा हवामहे नमो हिरण्याय सेनां दिशां च पदे नमो नमः वृक्षेभ्यो वर्गेभ्यो पशूनां पदे नमो नमः सतिपराजाय पदीनां पदे नमो नमः हरिकेशाय पदे पशूनां पदे नमो नमः। रुद्राभिषेक वैसे तो मैं पिछले 5 सालों से कर रही हूँ। मैंने 2 से 3 अलग अलग पंडितों से करवाया था, तो मुझे लगा कि आप ये घर पर भी कर सकते हो। प्रोसेस वो ही रहता है कि आपको शुरू में शिव जी को पूरा पंचामृत से अलग अलग तरीके से स्नान करवाना है। उसके बाद आपको ये जो गोमुखी है, इससे आपको उनका अभिषेक करना है। तो स्टार्टिंग में पंडित जी ने हमसे दूध से करवाया था। दूध से शिव जी के ऊपर हमें अभिषेक करवाया था, तो हमें करीब 2 लीटर दूध लग गया था अभिषेक के लिए। इसी बीच में जब 5वां अध्याय आता है, रुद्राभिषेक के टोटल 8 अध्याय रहते हैं, जिसमें से 5वें अध्याय में बताया जाता है कि आपको गन्ने के रस से करना पड़ता है। पर बहुत से पंडित जी नहीं बताते। मैं आपको यही बता रही हूँ कि बहुत से पंडित जी नहीं बताते हैं, पर आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो में ये मेंशन किया है स्पेशली कि ये गन्ने के रस से अभिषेक करने का बहुत महत्व रहता है। स्पेशली रुद्र अभिषेक के जो पार्ट है उसमें भी ये मेंशन किया है। तो आपको उसमें वो बता देंगे पंडित जी कि आपको 5वें अध्याय में गन्ने के रस से करना है। उसके बाद आपको इसमें नए वस्त्र ही पहनने चाहिए जो पहले यूज़ नहीं किए हुए हैं, क्योंकि जब भी आप घर में पूजा करते हो या बाहर पूजा करते हो तो स्वच्छ वस्त्र ही पहनना चाहिए। तो वही है कि आपको नए वस्त्र ही पहनने चाहिए इस दिन। और पूजा में मेन चीज़ इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप जब रुद्राभिषेक कर रहे हो तो आपको कुछ भी खाना नहीं है। आपको भूखे पेट मतलब उपवास करना है। सिर्फ पानी पी सकते हैं, मतलब कोशिश करें तो चाय भी मत पीजिए, ऐसा है। पर अगर जिनसे नहीं रह पाता है वो फ्रूट्स और चाय ले सकते हैं। अगर आप शाम के करवाते हैं, शाम को रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका महत्व काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि प्रदोष काल लग जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। आप श्रावण मास में कभी भी करवा सकते हैं रुद्राभिषेक। शिवरात्रि हो उस दिन तो बहुत अच्छा है, या प्रदोष का व्रत हो उस दिन तो वो और भी अच्छा है। तो ये 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना मुझे याद था उतना मैंने आपको बता दिया है। आप दक्षिणा के लिए 10-10 के नोट भी इकट्ठे करके रख सकते हैं। हमारे रुद्राभिषेक की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। उसके बाद हमने जितने भी गेस्ट आए थे, पंडित जी आए थे, उनकी थाली तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी और हमने खीर बनाई थी। हमने ये चावल की खीर हमने भोग में भी लगाई थी। ये भी हमने पूरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाई थी। और आलू मटर की सब्ज़ी हमने बिना प्याज लहसुन की बनाई थी, क्योंकि हमें पंडित जी को खिलाना था। उसके बाद फिर हमने गुलाब जामुन भी बनाए थे, क्योंकि हमें लगा कि सब गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ा गुलाब जामुन हो तो अच्छा लगता है। हमने रायता बनाया था दही का,
और प्रसाद के रूप में जो लड्डू था वो भी हमने पंडित जी को थाली में रखा, पूड़ी रखी हमने, और ये हमारी पूरी थाली है। इसमें हमने एक लड्डू और ऐड कर दिया था, क्योंकि ये रहता है ना कि हाँ पंडित जी को अगर खिलाए खाना तो पूरा पेट भर के खिला के ही भेजे। तो फाइनली हमारी खाना हमने जो बनाया था, प्रसाद सबको अच्छा लगा। और हमने प्रसाद में आपको पहले ही बता दिया था, हमने मिठाई, गुलाब जामुन, 5 प्रकार के फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स रखे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।